Redmi Note 14 Pro लॉन्च होने वाला है, जो कि पूरी तरीके से Moto H50 Pro को टक्कर देगा। तो द कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 14 Pro वर्सेस Moto H50 Pro, आखिर इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है? दोनों फोनों में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस का कितना डिफरेंस है और प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, चलिए देखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो में डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी कैपेसिटी, कैमरा सब कुछ कवर करेंगे। पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1220x2712 पिक्सल दोनों में मिल जाता है। डिस्प्ले डेंसिटी 446 ppi मिलता है Redmi Note 13 Pro में, 451 ppi मिलता है Moto H50 Pro में। दोनों में कर्व डिस्प्ले मिलता है। HDR10+ का सपोर्ट दोनों फोन में मिल जाता है और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको दोनों फोन में मिल जाता है। डॉल्बी विजन होने से क्या होता है, मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है और भी बेहतर हो जाता है। 3000 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है Redmi Note 14 Pro में, 2000 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है Moto H50 Pro में। तो डिस्प्ले के मामले में नो डाउट दोनों का डिस्प्ले मक्खन है भाई साहब। 19-20 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि एक कैमरा सेटअप। Redmi Note 14 Pro में बैक में टीपीआर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। दूसरी तरफ Moto H50 Pro में भी आपको बैक में टीपीआर कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलता है, उसके साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीपोर्ट लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर मैं बात करता हूं सेल्फी की, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है Redmi Note 14 Pro, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है Moto H50 Pro में। तो कैमरे के मामले में थोड़ा ज्यादा बेस्ट है Moto H50 Pro। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि है प्रोसेसर। Redmi Note 14 Pro में MediaTek Dimensity 7300 Ultra मिलता है, जो कि एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का आर्डो इसको 7 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर 1043, मल्टी कोर स्कोर 2999। Moto H50 Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है, जो कि एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का आर्डो स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर 1139, मल्टी कोर स्कोर 3375। तो प्रोसेसर के मामले में थोड़ा ज्यादा बेस्ट है Moto H50 Pro। लेकिन इन दोनों फोन का प्राइस का कितना डिफरेंस है और प्राइस की वजह से कौन सा फोन बेस्ट है ये भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहो। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि है बैटरी कैपेसिटी। Redmi Note 14 Pro में 5500 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि 45 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि 68 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। तो बैटरी कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया मिलता है Redmi Note 13 Pro में। थिकनेस 8.2 mm का आता है Redmi Note 14 Pro, 8.19 mm का आता है Moto H50 Pro, वेट 190 ग्राम का आता है Redmi Note 14 Pro, 186 ग्राम का आता है Moto H50 Pro। तो मेन फीचर के बारे में बात हमने कर लिया, चलिए देखते हैं प्राइस का कितना डिफरेंस है। Moto H50 Pro का जो स्टार्टिंग प्राइस है लगभग 30,000 के आसपास आता है। Redmi Note 13 Pro का जो स्टार्टिंग प्राइस है गूगल के साइट पे आपको देखने के लिए मिलेगा 16,000 के आसपास। इस प्राइस रेंज में इतना बढ़िया फीचर मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये प्राइस सही है, हो सकता है ये प्राइस गलत है। अगर सही हो जाता है, जब लॉन्च होगा तभी इसका एक्चुअल प्राइस निकल के आएगा। हो सकता है ये प्राइस सही है, और अगर सही है तो बहुत ही बढ़िया फोन है। तो इस फोन का वेट आपको जरूर से करना चाहिए। वैसे गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर देना जोर से। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।